नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय शिव का नाम लेने से क्या होता है। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के एक नगर में राजकुमार ध्रुवसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, प्रजा के प्रति करुणामयी और न्यायप्रिय था, परंतु उसे मृत्यु से अत्यंत भय था। वो हर रात सोते समय भयभीत रहता, अगर मेरी मृत्यु नींद में हो गई तो क्या होगा। उसने अनेक तांत्रिकों, योगियों और ऋषियों से पूछा, मृत्यु के समय मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे मोक्ष मिले, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके महल में आए। चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहराई। राजा ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा, मरण के समय मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा अगला जन्म श्रेष्ठ हो या मुझे मोक्ष प्राप्त हो। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु के क्षण में मन चंचल होता है, शरीर में पीड़ा होती है और चेतना डगमगाने लगती है। उस समय केवल एक ही नाम है जो आत्मा को दिशा देता है, शिव। शिव का अर्थ ही है मंगल, कल्याणकारी और मृत्यु के पार ले जाने वाला। राजा ने पूछा, परंतु शिव नाम में ऐसा क्या है जो मृत्यु को भी पार करा दे। साधु ने राजा को एक कथा सुनाई। काशी में एक धनी व्यापारी रहता था, नाम था वर्धमान दास। बहुत धन था पर अहंकार उससे भी बड़ा। वह भगवान को नहीं मानता था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में जंगल के रास्ते गया। अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया, मार पीट कर उसका सारा धन छीन लिया और उसे मरने की हालत में छोड़ दिया। उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा था। तभी वहाँ एक अघोरी बाबा आया। उसने व्यापारी को देखा और उसके कान में केवल एक शब्द कहा, ओम नमः शिवाय। व्यापारी के होंठ हिले और उसने आखिरी सांस के साथ वही शब्द दोहराया, ओम नमः शिवाय। उसके शरीर से एक प्रकाश उठा और सीधा आकाश की ओर गया। अघोरी बाबा मुस्कुराया और बोला, शिव का नाम मृत्यु पथ को आसान बनाता है, वह जीव को बंधन से मुक्त करता है। साधु ने राजा को समझाया, शिव का नाम मात्र उच्चारण ही नहीं, एक ऊर्जा है। जब कोई जीव मृत्यु के अंतिम समय में शिव का स्मरण करता है तो वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। शिव उसे अपने त्रिनेत्र से उस अंधकार से निकालते हैं जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। उनका नाम महामृत्युंजय स्वयं में प्रमाण है कि वह मृत्यु को जीतने वाले हैं। राजा ने कहा, पर मेरा मन मृत्यु के समय विचलित होगा, तब कैसे स्मरण कर पाऊंगा। साधु बोले, इसलिए अभी से अभ्यास करो। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो। हर कर्म में शिव को समर्पित करो। जब तुम जीवित रहते हुए शिव से जुड़ जाओगे तो मृत्यु के समय भी उनका नाम तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे अंधेरे में दीपक। उस दिन से राजा ध्रुवसेन ने अपना जीवन बदल लिया। उसने वैराग्य नहीं लिया, बल्कि राजा होकर भी शिव भक्त बन गया। दिन में राज कार्य करता और रात्रि को ध्यान करता, शिव नाम का स्मरण करता। उसने हर गली, हर नगर में शिव मंदिर बनवाया और लोगों को मृत्यु के रहस्य से अवगत कराया। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया, वह एकांत में बैठा और स्वयं ही ध्यान में लीन हो गया। उसके होठों से अंतिम शब्द निकला, ओम नमः शिवाय, और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। कहते हैं उस रात स्वप्न में कई लोगों ने शिव को देखा, जो स्वर्ण रथ पर राजा ध्रुवसेन की आत्मा को अपने साथ कैलाश ले जा रहे थे। मृत्यु से डरने की नहीं, शिव का नाम लेने की जरूरत है। शिव वह द्वार खोलते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। उनके नाम में ही अमरत्व है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।